बहुत पुरानी कहावत है। टूनपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में एक हरिया नाम का आदमी बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है। आलसी होने के कारण उसके पास एक वक्त खाने का रोटी भी नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक मुर्गी होती है। मुर्गी दाना खाने के लिए उसे चोंच मारती है और वह अपने मुर्गी से कहता है, जाओ यहाँ से, मेरे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा। जब हरिया इतना बोलता है तब वह मुर्गी नहीं जाती है। वह मुर्गी को अपने हाथ में उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। तभी रामू काका आता है। आते ही वो आवाज़ लगाता है, हरिया, ओ हरिया। जी रामू काका, मैं अंदर ही हूँ, अंदर ही आ जाओ। 400 रुपये दूंगा, काम करोगे? इस पर हरिया बोलता है, नहीं रामू काका, आज बहुत थकन लग रही है, बहुत परेशानी है, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। रामू काका कहता है, तुम एक नंबर के कामचोर हो। हरिया इतरा कर बोलता है, रामू काका, आप बड़े हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना मुझे कहना आता है। मैं 400 रुपये नहीं, अब 1000 रुपये दिन का कमाऊँगा, मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। रामू काका इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि ये कहानी कौन बता रहा है, तो जी हाँ, जान लीजिए और पहचान लीजिए, मेरा नाम पेटू है। वैसे लोग मुझे प्यार से पेटू ही कहते हैं। वैसे मेरा नाम तो पीटर था, लेकिन लोग मुझे प्यार से पेटू कहते हैं। अब ये मत पूछना कि कौन लोग कहते हैं, वैसे हमारे कारनामे तो बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए मैं फिर आपको किसी और कहानी में बताऊंगा अपने कारनामे, पहले इस कहानी को पूरा कर लें। वैसे इसका नाम टकला हरिया रखा जाए तो कैसा रहेगा? चलिए मैं इसका नाम टकला हरिया ही रख देता हूँ। वैसे किसी को बताना नहीं कि मैंने इसका नाम बदल दिया है। टकला हरिया अपनी मुर्गी को उठाकर बाजार लेकर जाता है और ये सब देखता है कौन मालूम है? पेटू यानी मैं। टकला हरिया बहुत खुशी खुशी अपनी मुर्गी को बाजार लेकर जाता है। बाजार पहुंचने के बाद, मुर्गी ले लो, मुर्गी, 50 रुपए का मुर्गी। बिरजू दादा इतना सुनकर सट से उसके पास आता है और उससे मुर्गी ले लेता है। वह मुर्गी लेकर छट से गोल हो जाता है। बिरजू दादा सोचता है कि मैंने उसे ठग लिया, लेकिन बात तो कुछ और ही होता है। जब बिरजू दादा अपने घर पहुंचता है तो वह थका रहता है और वो मुर्गी को रख के सो जाता है और मुर्गी झट से बाहर निकलती है उसकी खिड़की से और वह सीधे टकला हरिया के घर पहुंच जाती है। दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि 50 रुपये में बिरजू दादा ने टकला हरिया को ठग लिया, लेकिन यह बात तो कुछ और ही है। टकला हरिया बहुत ही खुशी मनाता हुआ आता है। उसे मालूम होता है कि मेरे पहुंचने के बाद मेरी मुर्गी मेरे घर पहुंच ही जाएगी। आखिर वही होता है। टकला हरिया बहुत खुशी मनाता है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। मेरी प्यारी मुर्गी मुझे माला माल कर देगी। टकला हरिया खुशी से डांस करता है। अब मान लो यूं कि टकला हरिया का ये रोज का काम होता है। वह दिन भर में 4 बार 5 बार ये काम करता है। उसे मालूम होता है कि ये मुर्गी तो बिकने के बाद भी वापस मेरे ही पास आएगी। फिर से वो एक आदमी को बेचता है और वह मुर्गी फिर उसके पास आ जाती है। फिर से टकला हरिया डांस करता है, मेरी प्यारी मुर्गी मुझे माला माल कर दी, मेरी प्यारी मुर्गी मुझे माला माल कर दी। फिर उसके बाद एक और आदमी को बेचता है। फिर वही कहानी, 50 रुपये का, 50 रुपये का मुर्गी, 50 रुपये का मुर्गी, 50 रुपये का मुर्गी। फिर वह आदमी लालच में आकर ले लेता है और सट से गोल हो जाता है। कहते हैं ना दोस्त, पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। इस बार बिरजू दादा और आदमी सब मिलकर ये प्लानिंग बनाते हैं कि ये टकला हरिया जो है एक ही मुर्गी को बार बार बेच रहा है और हम सबको चूना लगा रहा है। क्यों ना इसकी मुर्गी को पकड़ के खा लिया जाए। और चुपके से बिरजू दादा उसके घर आता है और सारा कार्यक्रम देखता है। बिरजू दादा गुस्से से लाल पीला हो जाता है टकला का ये सब देखकर। उसके बाद फिर से बिरजू दादा उसकी मुर्गी को खरीद लेता है और बिरजू दादा के मन में कुछ और ही चलता है। वह सीधे उस मुर्गी को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। आज तो टकला हरिया का मुर्गी गया, आज मैं इसे तंदूरी चिकन बनाकर खाऊंगा। टकला हरिया ने हम लोगों को बहुत चूना लगाया, आज मैं इसे चूना लगाऊंगा। बिरजू दादा ये बोलता है और मुर्गी को काटता है। उसके बाद उसका चिकन तंदूरी बनाकर बड़े प्यार से बड़े आराम से खाता है। उसके बाद उसका जो पैसा बचा कुचा होता है, यानी पेटू मैं, उसका पैसा उठाकर लेकर सारा जंगल की ओर भाग जाते हैं। कहते हैं ना, जैसे को
तैसा टकला ने सबको बेवकूफ़ बना। उफ, ये बहुत भारी है दोस्तों, हमारी मदद करो इसे उठाने में। और उसके बाद जब टकला घर आता है तो ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ना तो उसकी मुर्गी आती है, ना तो उसका पैसे वाला बॉक्स होता है।